और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार होता है? कमेंट करिए तो 26 का आंसर क्या होगा, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का ए जी अनुच्छेद 344 हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? चलिए, पाली भाषा है सबसे प्राचीन, सुमेरियन, संस्कृत भाषा या फिर कोई नहीं। सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है जी? सुमेरियन। फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर कहीं नहीं? कमेंट करिए तो। और इस क्लास के बाद आपका क्लास चलेगा साइंस वाला, तो उस क्लास में भी आप सभी को जुड़ जाना। ठीक है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बताइए 29 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव कौन थे फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। चलिए, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे फ्रेंड्स? 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, महादेव देसाई। फ्रेंड्स महादेव देसाई हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 29 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ये क्या थे? महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? कमेंट करिए। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, ग्राम सभा या फिर कोई नहीं? 30 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जी, राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? कमेंट करिए तो। प्रथम जो है ना, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 31 का सही जवाब क्या है जी, बताइए। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर ए जी, 7 अगस्त 1906 को कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, बहुत अच्छा, जो लोग भी ए लगा दिए। आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। विशाल समुद्री जहाज टाइटेनिक किस वर्ष डूबा था? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है, विशाल समुद्री जहाज टाइटेनिक किस वर्ष डूबा था? 1906, 1912, 1918 में? कब जी? 1912 में। ठीक है जी, टाइटेनिक जहाज डूबा था 1912 में। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? चलिए कमेंट करिए। हुकुम सिंह, रवि राय, जीवी मौलंकर या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? लोकसभा के पिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीवी मूल्यांकन है जी। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? चलिए फ्रेंड्स, 34 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। ठीक है, जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किया कर देना। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जी, अवार्डी फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 35। मृगनयनी किसकी कृति है? कमेंट करिए। वृंदावन लाल वर्मा का, कबीर दास का, अमित वर्मा का या फिर कोई नहीं? मृगनयनी किसकी कृति है? 35 का सही जवाब क्या है जी? वृंदावन लाल वर्मा का। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। कबीर के मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहां पर बनाई गई थी? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। ठीक है, कबीर के मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहां पर बनाई गई थी? चलिए जी, मगहर में, बनारस में, काशी में या फिर कहां पर? फ्रेंड्स मगहर में। कहां पर? मगहर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, मगहर पता कहां पे जी? ये फ्रेंड्स आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पे जी? यूपी में हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है जी, 1951 में जो फ्रेंड्स आयोजित हुआ था एशियाई खेल, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 9 देश, 10 देश, 11 देश या फिर कोई नहीं? 37 का सही जवाब क्या है जी? सर कितना होगा मतलब? क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या है जी? कमेंट करिए तो। 37 का आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। 11 देशों ने भाग लिया था, आप ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कमेंट करिए। पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा या फिर कोई नहीं? भारत का पहला छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा।
चलिए कमेंट करिए तो। भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है जी। पुर्तगाली ये पहले थे ना जो भारत में आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा फ्रेंड्स आया था, याद कर लीजिएगा। कब आया था जी? वो 1498 में आया था भारत में, ठीक है। और वहाँ का फ्रेंड्स एक शासक था जामोरिन, उसका स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का, ठीक है। ये जो है कालीकट बंदरगाह पे उतरा था केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है, कमेंट करिए तो। डीएलएड का एग्जाम क्या बोले, एडमिट कार्ड कब आएगा सर? आ जाएगा, ठीक है। और अगले महीने में संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाए। और जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें आप सभी को फ्रेंड्स, हम जो है ना डीएलएड का भी तैयारी करवाते हैं जी। तो आप सभी को फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, फिर उसका क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स? कब दिया गया बताइए? 39 नंबर क्वेश्चन का बी, 1987 में दिया गया था, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षद या फिर कोई नहीं? 40 का सही जवाब क्या है जी? चलिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आपका पता है क्या होगा जी? महापौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ई हो गया आंसर। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन बोला गया ना, जब फ्रेंड्स पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम जो है ना, कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 12 दल को, 14 को, फिर को नहीं? 41 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स 12 दलों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की और। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, सॉरी 14 होगा जी यहाँ पे फ्रेंड्स, 14 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बताइए, जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को या फिर कोई नहीं? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, अकबर को, ठीक है जी। अकबर को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। 42 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? बताइए, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंबिसार को, कनिष्क को या फिर कोई नहीं? 43 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? वंदन या यादव, कमेंट करिए। रितु यादव, ठीक है। नीतीश, साइना परवीन, रिया, प्रियंका गुंजा, विजय कुमार, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का ए जी, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ए लगा दिया, आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर कोई नहीं? कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कमेंट करिए 44 का आंसर। चलिए कमेंट करिए, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पंजाब में हुआ था फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, 44 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा कमेंट जा रही है आपको? सर हाँ कमेंट आ रहा है, अवधेश आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 या फिर क्या होता है? बताइए तो 45 का आंसर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, अनुच्छेद 123 हो जाएगा फ्रेंड। 45 नंबर क्वेश्चन का आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए 46 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जी? पता है किस खेल से है? कमेंट करिए। 46 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से फ्रेंड। 46 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कमेंट करिए तो। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? 47। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 47 का बी है जी, उपनिषदों के लिए किया गया था। 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास के बाद जो है ना तुरंत क्लास चलेगा आपका साइंस वाला, उस क्लास में भी आप सभी को जुड़ जाना, ठीक है। उसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस का। अगला क्वेश्चन, हल्दिया तेल सौदा कारखाना किस राज्य में है? गुजरात में,
पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर कोई नहीं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स हल्दिया पता है कहाँ पे जी? कमेंट करें फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर जी? तमिलनाडु। आपका यहाँ पे सही जवाब 48 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। और खुशी कुमारी का सही जवाब है सबीना, गलत हो गया आपका। साइना का भी गलत है, काजल का भी गलत है, राधा कुमारी का सही जवाब। फ्रेंड्स जो लोग भी सी लगा दिए ना उसका यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1948, 1952, 1956 या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सर साइंस में कोशिका उत्तक से ज्यादा क्वेश्चन लीजिएगा सर, ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी 1956 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 50, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी या फिर कोई नहीं? दल बदल विरोधी कानून किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जी इंदिरा गांधी के समय पास हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया, ठीक है। क्लास आप सभी का फ्रेंड्स कैसा लगा है, और आप लोग ये बताइए कि 50 में से कितना क्वेश्चन को सही की बताइए, ठीक है। एकदम फ्रेंड्स मात्र 20 मिनट में आपको हम 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए, ठीक है। कोई टाइम का वेस्ट नहीं करना है, बस आराम से पढ़िए। और